ग्रोथ नहीं हो रही, हेयर वॉल्यूम नहीं है, हेयर फॉल बढ़ता ही जा रहा है, अगर ऐसे सभी डाउट्स आपके भी हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और ट्रस्ट मी, मैंने एक एक चीज़ पर बात करी है जो कि आप मिस करते हो, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है और हेयर ग्रोथ होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने भी इस लूप में मैं फंस कर देखा है, तभी मैंने ये सारी लिस्ट बनाई है जिसकी वजह से मेरी हेयर ग्रोथ रुकी हुई थी। और अब आप देख ही सकते हो काफ़ी हद तक टच वुड है कि मेरे मतलब जो हेयर ग्रोथ है वो भी बढ़ रही है, हेयर फॉल भी कंट्रोल्ड वे में होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी आपकी हेयर ग्रोथ इस रूटीन के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बालों की लेंथ अगर बढ़ानी है ना, सबसे पहले स्प्लिट एंड्स को अवॉइड करना छोड़ दो यार। देखो, अगर बालों की लेंथ बढ़ानी है ना और आपके बाल नीचे से 2 मुँहे हो रखे हैं ना, लिटरली बाल कभी मतलब लेंथ बढ़ेगी ही नहीं। तो सबसे पहले 3 महीने में एक बार स्प्लिट एंड्स रिमूव करने चालू कर दो। कोई प्रोडक्ट, कोई मास्क, कोई भी होम रेमेडी आपके स्प्लिट एंड्स नहीं हटा सकती है, आपको उसको ट्रिम करना ही पड़ेगा और यही एक ब्रूटल रियलिटी है। और अगर टाइम नहीं है ना सैलून जाने का, इस टाइप का ट्रिमर ले सकते हो। मेरे पास भी नहीं होता। जब भी मुझे लगता है मेरे स्प्लिट एंड्स बढ़ गए हैं तो मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ और स्प्लिट एंड्स काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं। और अगर स्प्लिट एंड सच में अवॉइड करने हैं ना, तो सबसे पहले तो अपना शैम्पू को ना सिर्फ स्कैल्प पर यूज़ करना है, बिल्कुल भी लेंस पर यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि वो मॉइस्चर को खींच लेगा। हमें बालों की लेंथ जो है ना वो हमेशा नरिश रखनी होती है, मतलब हाइड्रेटेड रखनी होती है। और जो स्कैल्प है ना उसको ज़्यादातर क्लीन रखना होता है। देखो, स्कैल्प को हमेशा क्लीन रखना होता है, जो लेंस है ना उसको हाइड्रेटेड रखना होता है, जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ एक हेयर मास्क। मतलब वंस इन अ वीक क्या, जब भी मैं हेड वॉश करती हूँ मैं हेयर मास्क प्रेफर करती हूँ। उसकी जगह आप कंडीशनर भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि हमें लेंस को हाइड्रेटेड रखना है। और एंड्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ इस टाइप का कोई बॉन्डिंग रिपेयरिंग काइंड ऑफ सीरम, या फिर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे आप कभी भी मेक श्योर करना कि कभी भी डेली बेसिस पे इसको हाइड्रेटेड रखो, स्प्लिट एंड्स होंगे ही नहीं। हेयर ग्रोथ सीरम वर्सेस हेयर ऑयल। अब मैं अगर बात करूं कि मैं पर्सनली क्या प्रेफर करती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ हेयर ग्रोथ सीरम, क्योंकि मैं इसके साथ ज़्यादा कंसिस्टेंट भी रह पाती हूँ। और जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, रिडेंसिल, एनागाइन, प्रोकेपाइल, रोजमरी, ये सारे डिज़ाइंड होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। वहीं मैं हेयर ऑयल की बात करूँ तो एज सच मेरे को पर्सनली कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ हेयर ग्रोथ। बट अगर मेरे बालों को नरिशमेंट चाहिए हो, मेरे को बालों को ज़्यादा स्मूथ बनाना हो या स्कैल्प को हेल्थ मेंटेन करनी हो, उसके लिए मैं हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। वो भी मैं 15 डेज़ में एक बार ही कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को इतना लगता है ना कि इंसान को 2 घंटे तो एटलीस्ट टाइम निकालना पड़ता है हेयर ऑयलिंग के लिए, और मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ। वहीं एक हेयर ग्रोथ सीरम होता है ना, लगाया छुट्टी, और मैं डेली लगा पाती हूँ। नेक्स्ट डे मुझे हेड वॉश भी नहीं करना पड़ता, और इसके साथ मुझे हेड वॉश करना पड़ता है। बट मैं अगेंस्ट नहीं हूँ हेयर ऑयल के, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंग्रेडिएंट्स टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको लगानी पड़ेगी, तब जाके मतलब एक अच्छा सर्टेन हेयर ग्रोथ पॉसिबल है। मतलब आपको कंसिस्टेंसी ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, वीक में 3 बारी 2 बारी। और आई डोंट थिंक आज की डेट में इतना किसी पे भी टाइम होता है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इजीली एक ही सीरम में मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और अगर मैं अपना भी बताऊँ ना, मैं ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए हैं मैं डेली बेसिस पे हेयर ग्रोथ सीरम लगाती हूँ। पिलग्रिम वाला है, लेकिन मैं डेली बेसिस पे लगाती हूँ ना, और मेरा हेयर फॉल लिटरली इतना ज़्यादा कम हो गया है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे को मतलब टच वुड है यार, मैंने जब भी मैं कॉम्ब करती हूँ बिल्कुल ना के बराबर हेयर फॉल होता है। 1 2 4 5 स्ट्रैंड, उसके अलावा नहीं। और हेयर फॉल कम होने के साथ ना मेरी हेयर ग्रोथ में भी मुझे फ़र्क देखने को मिला है। मतलब छोटे छोटे बेबी हेयर ना पता लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि लंबे लंबे बाल हो गए हों, बट वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ जाती है ना। हाथ लगाओ तो पता लगता है कि बालों में वॉल्यूम बढ़ गई है। अब ये चीज़ ना बहुत लोग इग्नोर करते हैं, और मैं उनमें से एक थी। मतलब मैंने ना 2-4 महीने या 4 महीने से सीरियस लेना चालू करा कि हाँ यार, जो ये स्कैल्प मसाज होते हैं बहुत ज़रूरी होती है। अब मेरे को जब हाथ से करना होता था ना, इतना आलस आता था। मैं एक दिन करा, हफ्ते 10 दिन की छुट्टी, तो बहुत ज़्यादा आलस आता था। लेकिन कुछ टाइम से ना मैं ये अगारो वाला स्कैल्प मसाजर यूज़ करती हूँ। इतना ज़्यादा काम ना इससे ईजी हो गया है ना, मैं लिटरली ऐसे कर ना बैठ जाती हूँ, वो खुद ही कर देता है। मैं कोई हेयर ग्रोथ सीरम लगाती हूँ या हेयर ऑयल लगाती हूँ और वो खुद ही मूव करने लगता है और खुद ही अच्छे से कर देता है। मतलब थोड़ा तो प्लेस करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में आपको लग रहा है आपको करना चाहिए, तो बस बहुत ज़्यादा काम आसान हो गया। लेकिन अगर बजट क्रंच है तो आई नो मैं कभी कभार ये भी यूज़ करती हूँ, जब मेरे को शैम्पू वगैरह को अच्छे से लैदर करना होता है, स्कैल्प को क्लीन करना होता है, तो ये मैनुअल वाला जो स्कैल्प
मसाजर आता है वो भी मैं यूज़ करती हूँ। और ये भी सॉफ्ट ब्रिसल्स होती है, आराम से ये भी यूज़ कर सकते हो। आपको हाथ से करने से ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है ये। तो इट डिपेंड्स, चाहो तो अपना हेयर ग्रोथ सीरम वगैरह लगाने से पहले यूज़ कर लो तो पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, इससे प्रोडक्ट डीपली पेनिट्रेट होगा। चाहो तो सीरम के बाद लगा लो, जिससे जो सीरम है ना वो अच्छे से डीपली पेनिट्रेट होगा। मैं प्री हेड वॉश ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेती हूँ। आपको जैसे अपने बाल हेड वॉश के बाद चाहिए ना, वो आपका डिपेंड करता है कि आपने 2-3 घंटे पहले जो चीज़ लगाई है ना वो क्या है। अब मेरे को जब बालों में चाहिए कि मेरे बालों में शाइन आ जाए, एकदम बढ़िया लगे बाल, कि मुझे कहीं जाना है, तो मैं कोई भी हेयर ऑयल लेती हूँ, चाहे वो इंडिवाइल का ले लूँ या ये रेस्क्यू वाला ले लूँ, डॉक्टर सू का है ये। तो ये इन दोनों में से मैं कोई भी ऑयल लगा लेती हूँ, अच्छे से चंपी कर लेती हूँ स्कैल्प मसाजर यूज़ कर। और मैं एंड्स को बिल्कुल लेंथ जो है ना मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करती। आई हैव अ केमिकली ट्रीटेड हेयर, तो मैं कभी भी इग्नोर नहीं करती। मैं बॉन्ड रिपेयर जो ये मेंटेनेंस सीरम है मिनिमलिस्ट का, मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स, ये मैं अपनी लेंस पे लगाती हूँ, जिससे मेरा जो बॉन्ड है ना वो वापस से रेजुविनेट होगा, जिसकी वजह से दोबारा से जो मेरे यूजुअल टेक्सचर है ना केमिकली ट्रीटेड होने से पहले वो वापस आ पाता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो ये मैं फर्स्ट हेड वॉश वाले दिन करती हूँ कि हम मेरा वीक का फर्स्ट हेड वॉश है। और मैं वुडन कॉम सबसे पहले यूज़ करती हूँ, जिससे मैं अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन जो है अपने स्कैल्प की वो बढ़ा पाऊँ, मतलब इफ़ दैट मेक्स सेंस टू यू। तो ये मेरा पहला हेड वॉश होता है। और अब जब मुझे करना होता है ना कि हाँ मेरा सेकंड हेड वॉश है, उससे पहले मैं ये चीज़ें करती हूँ। ग्लाइकोलिक टोनर मैं अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा लेती हूँ, रूट्स पे लगा लेती हूँ, क्योंकि इससे ना कोई भी स्कैल्प बिल्डअप होता है वो अच्छे से एक्सेस ऑयल वगैरह रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से कोई बिल्डअप नहीं होगा। और आने वाले जो भी प्रोडक्ट्स आप लगाओगे वो अच्छे से डीपली पेनिट्रेट होंगे, अच्छे से आपका स्कैल्प क्लीन हो जाएगा। जो भी आप प्रोडक्ट लगाओगे, कोई भी हेयर ग्रोथ सीरम या हेयर ऑयल वगैरह लगाओगे, आने वाले दिनों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ना अपनी लेंस पे हमेशा एक हेयर मास्क लगाती हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेना, ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्टली लगा लिया। ड्राई एंड्स पे, ड्राई लेंस पे बिल्कुल भी कोई भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं लगाना है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होता है, जिससे वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है। और इन सारी चीज़ों से पहले ना हमेशा मेक श्योर कि आप डीटैंगल कर लो। जब भी हेड वॉश करने जाओ, मैं ये इस टाइप का कॉम्ब यूज़ करती हूँ। मतलब मैंने इतना मैसिव हेयर फॉल देखा है ना, जो मैं पहले वाले कॉम्ब यूज़ करती थी नॉर्मली, बट ये जब से मैं यूज़ करने लगी हूँ तो डीटैंगल बहुत ईजिली हो जाता है। अभी भी देखो कोई स्ट्रैंड नहीं है, मेरा हेयर फॉल लिटरली इसने बहुत कम कर दिया है। और जब भी हेड वॉश करोगे ना, मेक श्योर कि आपका जो लेंथ को तो आपने चलो हाइड्रेटेड कर दिया हेयर मास्क वगैरह लगा के, लेकिन जो एंड्स है ना वो हम हमेशा भूल जाते हैं, उस पर लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि मास्क लग तो गया, अब और क्या लगाएं। तो कोई भी ऑयल ले लो, कोई बॉन्डिंग सीरम ले लो, प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप एंड्स को नरिश रखो, जिसकी वजह से 2 मुँह में बाल नहीं होंगे, तो आपका लेंथ बढ़ता रहेगा। वो आजकल मैं बहुत नोटिस करती हूँ। मैंने अपने रूटीन में ये चीज़ मिस करी है, तुम मत करना। मैं बहुत परेशान हो गई थी एक टाइम पर स्प्लिट एंड से, लेकिन अब मेरे को वॉल्यूम वाइज भी फ़र्क देखने को मिला है। बहुत गेम चेंजिंग चीज़ है ये, जो बहुत लोग इग्नोर करते चलते हैं और कहते हैं हमारी लेंथ नहीं बड़ी हो रही। अब शैम्पू स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो शैम्पू भी मैं बहुत डिफरेंट तरीके से करती हूँ। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करा है कि लोग ना क्या करते हैं, मैंने रील्स वगैरह में देखा है कि शैम्पू को बिल्कुल डाइल्यूट नहीं करते। वो सबसे पहली मिस्टेक है यार, प्लीज़ डाइल्यूट कर लिया करो, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है। थोड़ा सा पानी लो, अच्छे से मिक्स कर लो, कोई बाउल वगैरह कुछ भी ऐसा रख लो, मतलब बाथरूम में जब भी नहाने जाओ। ये नहीं आप शैम्पू लगा रहे हो और आपको लग रहा है यार अब तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे मिक्स करूँ, या तो हाथ पे ही मिक्स कर लो या जैसे मर्जी।